ईवी होम्स बिल्डर ने की कोपर खैरने की वसुंधरा सोसाइटी की रीडेवलपमेंट की शुरुआत। नवी मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी ईवी होम्स ने कोपर खैरने की वसुंधरा सोसाइटी के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास कर दिया है। इस अवसर पर ईवी होम्स के सभी सदस्यों के साथ वसुंधरा सोसाइटी के नागरिक मौजूद रहे। बिल्डर ने लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट और प्लान की एक फाइल सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सौंपी है और उनसे सुझाव भी मांगे हैं कि उसमें किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। इस अवसर पर ईवी होम्स की तरफ से वसुंधरा CHS नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में रीडेवलपमेंट से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट में सी व्यूज होने के कारण न केवल पुराने घर मालिकों के लिए बल्कि घर खरीदारों के लिए आकर्षक प्रोजेक्ट बनाने वाला है। इस अवसर पर ईवी होम्स के डायरेक्टर विकी थॉमस ने कहा कि हमने कई प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक और ईमानदारी से पूरे किए हैं, इसलिए लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है। हम उनका प्रोजेक्ट समय पर पूरा करेंगे, जिसका नतीजा यह है कि यह प्रोजेक्ट हमें फिर से मिला है। हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। हम लोग नवी मुंबई में काफ़ी साल से रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट नवी मुंबई का जो फर्स्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था वो हमने किया था, जो एयर इंडिया सोसाइटी, तथागत सोसाइटी जो ईवी होम्स ने किया था। और ये जो स्टार्टिंग से जो हमने शुरुआत की है उसकी CC OC ये पूरा जर्नी हमने देखा है। तो इसमें हमको मालूम पड़ा है कि रीडेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और हम ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, इतने सारे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते। हम लोग लिमिटेड प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं और वो भी अच्छे से करना चाहते हैं। तो उसी का एक नया प्रोजेक्ट हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी लग्जरियस है। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट सी व्यू है, मतलब नॉर्मली आप सी व्यू बोलते हैं कोई प्रोजेक्ट को, तो प्रोजेक्ट के बाद में एक प्लॉट होगा, वहाँ पे किसी और का बिल्डिंग होगा या फिर कोई ज़मीन होगा या कुछ होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बाद में गार्डन और सीधा सी व्यू। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे। और हम बहुत ही लकी हैं कि वसुंधरा CHS सोसाइटी ने हमको अपॉइंट किया यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करने के लिए। उन्होंने बहुत ही कम टाइम में कॉर्पोरेशन के साथ में हमको ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग्स खाली करके दिए। तो ये बहुत ही कम टाइम में, भगवान का एक देन है इसमें कि हमको इतने कम टाइम में हमको अप्रूवल्स मिले। और रेरा का तो रिकॉर्ड ही नहीं, जो हमको 1, 2, 3 महीना लगता था, हमको तो 1 हफ्ते में रेरा ने हमको करके दे दिया, क्योंकि हमारा सारे टाइटल क्लियर, सारे प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स क्लियर। एंड यहाँ पे कभी कभी होता है ना कि मेजोरिटी होना चाहिए, 51% होना चाहिए, ये होना चाहिए। यहाँ पे यूनानिमसली दे हैव अपॉइंटेड एंड यूनानिमसली, फिर तो वो एक ग्रेस है ये प्रोजेक्ट में, एक भगवान की देन है। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही कम टाइम में हम सक्सेसफुली हैंड ओवर करेंगे। मैं इन्वाइट करता हूँ, द प्रोजेक्ट इज अब ओपन हो चुका है लोगों के लिए, बुकिंग के लिए। आज हम रेरा, हमारा एक सिस्टम है, हम रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद हम लॉन्च करते हैं, फिर हम बुकिंग चालू करते हैं। तो अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है बुकिंग के लिए। मैं सबको इनवाइट करूंगा कि आइए, देखिए और प्रोजेक्ट को समझिए, और अगर आपके मन में इच्छा हो तो बुक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। आई वेलकम एवरीवन इन नवी मुंबई टू कम एंड मीट अस। वसुंधरा सोसाइटी के लोगों को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने हम पे जो विश्वास रखा है, उसी तरीके से हमने भी हमारा विश्वास पूरा करने का काम किया है। जैसे कि जब एग्रीमेंट हो चुका था लेकिन CC आई नहीं थी और जून में बारिश गिरने वाली थी, तो हमने तो वो बोला कि सर अगर बारिश में अगर बिल्डिंग गिरने वाली है तो आप प्लीज़ वेकेट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस होता है। तो वो टाइम पे CC आई नहीं थी, तो हमने वो जो रिस्क लिया है, वो रिस्क हमने काफ़ी टाइम लिया है। जैसे श्रद्धा सोसाइटी था, अवनी सोसाइटी था, वहाँ पे तो हमने ट्रांजिट बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, ट्रांजिट बिल्डिंग सेपरेट बिल्डिंग बनाए, जहाँ पे वो टाइम पे CC नहीं आई थी, लेकिन बिल्डिंग की हालत ख़राब थी। तो एक कंपैशन है हमारे मन में, हम एक बिजनेस करते हैं विद पैशन एंड कंपैशन। तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देख के नहीं बैठते हैं, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही करें, वो भगवान की दया नज़र में एकदम सही हो। और हम ये करना चाहते हैं कि आपको ये जो प्रोडक्ट हम देंगे, उसके भले हमने हमारा कुछ लॉस लिया होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट मुझे 2 रुपये दे के ही जाएगा। भले हमने कितना भी हमने उसमें एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा किया रहेगा, फिर भी हम उसमें वो जो एक्सपेंसेस के बावजूद हमारा एक प्रॉफिट भगवान हमारे लिए बना के देगा। ये हमारी एक सोच है, जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट होता है एंड जिसकी वजह से हम जो प्रोजेक्ट जो है हम एक कंपैशन से नज़र से देखते हैं। तो लोगों की तकलीफें हम समझते हैं, और समझने के बाद हम भले हमारा एक्सपेंस इनिशियली स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग वो देखते हैं और उस नज़र से हम उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीशन तक लेके जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये नहीं करते, तो लोग बोलेंगे नहीं हमारा तो एग्रीमेंट में लिखा है कि हमको CC लाना है, फिर हमको वेकेटिंग नोटिस देना है। हम वो सब नहीं करते, हम फ्लेक्सिबल हैं। लोगों की एक बार हमने प्रोजेक्ट ले लिया तो हमने ऐसा है कि प्रोजेक्ट वो सोसाइटी को हमने गोद ले लिया, ये हमारा प्रोजेक्ट है, फिर उसके अंदर सोसाइटी को जो भी दिक्कतें होगी वो हमारी दिक्कत है, तो हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने CC के टाइम पे CC आई नहीं थी,
लेकिन जून में बारिश की वजह से हालत ख़राब हो गया था, डायलेबरेटेड बिल्डिंग्स थे, गिरने वाले थे। तो हमने बोला आप वेकेट कीजिए, हम 3-4 महीने का हम रिस्क ले लेंगे, अप्रूवल वगैरह लेने के टाइम में जो टाइम जाएगा वो हमने किया। हमें म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर साहब, केगान साहब और सारे जितने भी कर्मचारी थे उनके लिए बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे ये प्रॉब्लम्स को समझा और बहुत जल्दी से हमको अप्रूवल्स दिया। एंड मैं रेरा के ऑफिशियल्स को भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने कम टाइम में उन्होंने हमको अप्रूवल दिया और अब ये प्रोजेक्ट हमने शुरुआत की है। थैंक यू सो मच। एंड आप लोग सब आए हैं और इतना अच्छा ब्यूटीफुली हमने इसको प्रेजेंट किया है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग सब आए और हमारे इसमें शामिल हुए। गॉड ब्लेस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वही रिक्की थॉमस ने कहा कि आज से 35 वर्ष पहले हमने यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम किया था और आज रीडेवलपमेंट की जिम्मेदारी हमें मिली है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। एक्चुअली 35 साल पहले हमारा पहले प्रोजेक्ट मैंने कोपरगढ़ में लॉन्च किया। उसके बाद कई प्रोजेक्ट न्यू बॉम्बे में किया। अभी रीडेवलपमेंट भी हमने चालू कर दिया। वाशी का, न्यू बॉम्बे का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। उसका ऑलमोस्ट पहले स्टेज में है। उसके बाद में कई 3-4 प्रोजेक्ट्स नेरोल में है, सेकंड आयन वाशी में है और उसके बाद इधर भी है। तो इधर भी हमारा ये जो कोपरगढ़ का वसुंधरा के बाद में आकाश गंगा और 2-3 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। सो वी होप आजकल रीडेवलपमेंट का ज़माना है। पुराना बिल्डिंग्स स्पेशली सिडुका कवर कंस्ट्रक्टेड हाउसेस जो डिलापिडेटेड हो गया उसको रीडेवलप करके वो कस्टमर को, उसका जो ओनर को कुछ अच्छा घर मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा, मिनिमम एक रूम एक्स्ट्रा मिलेगा और उसके साथ साथ में अम्यूनिटीज़ मिलेगा। ये उनका नया जनरेशन के लिए बहुत बड़ा फायदा का एक अवसर है। देखिए, ये बहुत ही मतलब सुनहरा एक बहुत खुशी हो रही है हमको कि ये कोपर करने में ऑलमोस्ट 35 साल बाद हम एक वापस आ गए हैं कोपर करने में। 35 साल पहले जब नवी मुंबई शहर जस्ट बन रहा था वही टाइम में हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट डिलीवर किए और 35 साल के बाद वापस यहाँ आना और एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना बहुत खुशी मिल रही है, बहुत आनंद मिल रहा है। और एक ये हमारा ही लोकेशन था, हमने यहीं से शुरुआत की थी हमारी रियल एस्टेट करियर की 35 साल पहले और आज वहीं पे वापस आए हैं एक बढ़िया प्रोडक्ट देने के। देखिए, ये जो है G+27 स्टोरी का प्रोजेक्ट है जिसमें 27 माले हैं, 26 माले के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत बढ़िया एमिनिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ एमिनिटीज़ यहाँ पे है जैसे कि आज तक कोपर करने में ना दिखी हो। बैंक्वेट हॉल ले लीजिए, इन्फिनिटी पूल ले लीजिए, वर्क फ्रॉम होम एरिया, सारे एमिनिटीज जो एक अल्ट्रा लग्जरी, सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट में मिलते हैं वो हमने यहाँ प्रोवाइड किया है। बहुत ज़्यादा स्पेस हमने फोकस ये किया है कि ज़्यादा एमिनिटीज़ दे, ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे, ज़्यादा वैल्यू दे, ना कि अपना प्रॉफिट देखे। बट हमने ये देखा कि ज़्यादा वैल्यू दे, ज़्यादा एमिनिटीज़ दे, ज़्यादा क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे, जो कोपर करने में मिसिंग था इतने सालों से। और आज हम वो लेकर आए हैं एंड मेरे हिसाब से ऑलरेडी हमने लॉन्च भी नहीं किया है अभी तक और ऑलरेडी हमारे ऑलमोस्ट 25 EOI हमने उठा दिया इस प्रोजेक्ट पे। तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि 25 EOI ऑलरेडी आ चुके हैं। प्रोजेक्ट जस्ट अभी तक हमने फुल फ्लेज में लॉन्च भी नहीं किया है। सो बेसिकली मैं सावी लाइक EV होम्स के इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ। 9 स्क्वायर, 10 मरीना बे, अभी नेरुल का भी उनका प्रोजेक्ट लॉन्च हो रही है जो है मैं 4th प्रोजेक्ट में देख रहा हूँ जो मेरे विसिनिटी पे। मैंने बहुत अच्छे वॉकिंग्स करवाए जिसमें मेरे बहुत ऐसे कन्वर्जेशन जो रेशियो है बहुत अच्छा निकला। लाइक अगर मैं 10 वॉकिंग करवाता तो उसमें 2 कन्वर्जेशन निकलता है। और यहाँ के स्टाफ जो है बहुत मतलब लाइक फ्रेंडली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है तो उनको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है स्टार्टिंग टू एंड। फिर डायरेक्टर से जो रिक्की सर है खुद बैठते हैं वो टेबल पे कि ऐसा ऐसा है करके उनके कैबिन में। फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और कोई भी दिक्कत नहीं आता है। इनफैक्ट अगर जो पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूँगा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी प्रोजेक्ट देखो, बहुत विसिनिटी में एक यूनिक प्रोजेक्ट जो लेकर, जैसे कि आप 9 स्क्वायर देखो, एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है जो टाइम स्क्वायर का आता है, उसका 10 मरीना बे, बहुत सारे प्रोजेक्ट है यूनिक है। ये पूरे विसिनिटी में आप नवी मुंबई में कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाता है जैसे कि EV होम जो प्लान करता है। जैसे अभी 23 मालिबू वेस्ट, ये कोई भी आप देखो ना, 23 वेस्ट बहुत सारी ये लोकेशन है। 23G+ का टावर है, उसको मालिबू जैसे एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो आप विसिनिटी में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो सिंगल टैन, बट ये थीम बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट बनाता है EV होम, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ। मैं तो चैनल पार्टनर को भी बोलूँगा और क्लाइंट्स को भी बोलूँगा कि आओ लो, यहाँ पर पोजीशन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कोई भी ये इसका टेंशन नहीं है।
कस्टमर का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है? सो कस्टमर का भी आप देखोगे तो अगर कस्टमर को उन लोग जो लाइक ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जितना कम से कम रेट हो सके उतना दे सके, या अगर आप फर्स्ट होम बायर हो तो उनको पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है लाइक क्लोजिंग मैनेजर से कि लाइक कि आपको क्लोजिंग से पूरा पार्ट है, आपका वास्तु क्या है। अगर आप देखा जाएगा इनका एक स्पेसिफिक रूल है, अगर आप देखोगे 9 स्क्वायर में तो वहाँ पे एक सिर्फ स्पेसिफिक एक पूजा रूम दिया हुआ है, वो आपके जो यूजेबल कारपेट उसमें इंक्लूडिंग नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम डेवलपर है, 10 स्क्वायर फीट भी रहता है ना, वो लोग पैसा लेते हैं, बट उसका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग ने किया हुआ है। तो सभी जगहों में बिल्डिंग का भी लीकेज वगैरह प्रॉब्लम होता है ना, तो बिल्डर्स लोग आगे आ रहे हैं और अपना रुचि दिखा रहे हैं, और रीडेवलपमेंट करने से क्या होता है, अच्छा घर मिलेगा और एक नया भावना के साथ नया एक डेवलपमेंट अच्छा। और ईवी होम्स, थॉमस साहब तो बहुत ट्रस्टेड बिल्डर है, बहुत ऑनेस्ट है और काम बहुत बढ़िया करते हैं। सोसाइटी को क्या फायदा होगा, सोसाइटी के लोगों के लिए भी अच्छा है ना, क्योंकि नया घर मिलेगा, क्योंकि 40 साल 30 साल पुराना हो गया, लीकेज नहीं रहेगा। आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना पूरा कंस्ट्रक्शन, तो उनके लिए भी बहुत फायदा है ना, और उनके लिए भी अच्छा है, कार पार्किंग मिलेगा, सब व्यवस्थित ढंग से रहेगा और अच्छा रहेगा ना, सबके लिए फायदा है, सबका साथ सबका विकास है ना। माझं नाव भूपेंद्र पांडे, एकता प्रॉपर्टी। मी जवळपास 10 वर्षापासून रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये आहे। या परिसरात मी काम करत आहे, घनसोली, कोपरखैरणे, वाशी या सेगमेंटमध्ये। आणि बिल्डरच्या हिशोबाने ज्या पद्धतीने EV होम्सनी आपलं नाव लोकांसमोर आणलेलं आहे, एक खूपच उत्कृष्ट आणि आपण सांगू शकतो का एक उत्तम कामगिरी त्यांनी त्यांच्या कामात दाखवलेली आहे, त्यांच्या क्वालिटीमध्ये दाखवलेली आहे। आणि जी क्वालिटी ऑफ मटेरियल ते वापरतात ते खूपच उत्तम प्रकारे त्यांनी डिलिव्हर पण केलेलं आहे, विथ ऑल डॉक्युमेंटेशन, पेपरवर्क, सगळ्या गोष्टी ते पुरेपूर आहेत। राहुल कदम साथ पंकज विनोद सिंह, रिपोर्ट आवाज टुडे, नवी मुंबई।